नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ से का 14.3 की एक्सरसाइज 14.3 का अपन क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस वीडियो में करने वाले हैं। मैंने आपके 1 से लेकर 5 तक का वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे वॉच कर लीजिए कैसे क्या बनाया जाता है। ये दो सवाल अलग टाइप के हैं, इसलिए मैंने इन दोनों सवालों को एक साथ लिया गया है। इन सवालों को पूरा क्या करना है, आवृत्ति बहुभुज क्या देना है, दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से क्या बनाना है प्यारे बच्चों, आपको बारंबारता बहुभुज बनाना है। ठीक हो, तो दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि दो सारणियों में अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। सेक्शन ए के विद्यार्थी का दे रखा है और सेक्शन बी के विद्यार्थी का दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन दोनों को आपको एक साथ दर्शाना है, आवृत्ति के बनाना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे सोल्व करते हैं। देखो, पहले हम एक सेक्शन ए का अलग निकाल लेंगे और सेक्शन बी का अलग निकाल लेंगे। दोनों का एक साथ फिर एक ही ग्राफ में अपने को इससे दर्शाना है, एक की अक्ष पर। किस पे? एक ही अक्ष पर। देखना, अभी आप मान लीजिए सेक्शन ए बी नहीं है, कौन सा है? सिर्फ सेक्शन ए है। तो अपन सेक्शन ए का निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ पे देखो आपके रजिस्टर में दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका अभी नहीं है मान लीजिए, इसे अपन ढक देते हैं, है ना। सेक्शन ए के लिए निकालेंगे तो आपको अंक दे रखा है और बारंबारता। देखिए मैंने यहाँ पे एक बीच में एक और पॉइंट ले लिया, वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे अपन? सबसे पहले इसमें वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह आपका क्या होता है मैं बताता हूँ। वर्ग चिन्ह आपका निकलता है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटे में क्या रहता है आपका 2। निम्न सीमा कौन सी है आपकी? 0। पहले जो लिखा रही है ये क्या आपकी निम्न सीमा है, उसके बाद जो लिखा रही है वो क्या उच्च सीमा होती है। तो यहाँ पे आपकी निम्न सीमा क्या है 0 प्लस उच्च सीमा क्या है आपकी 10 और बटे में क्या रहेगा आपका 2। देखो 10 में 0 जुड़ेगा तो कितना होगा आपका 10, बटे में कितना जाएगा आपका 2। 2 से 10 को काटेंगे कितना में जाएगा आपका 5 बार में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा आपका 5। ये क्या आ गया आपका पहला वर्ग अंतर, वर्ग चिन्ह आ गया। अब उसके बाद 10 से 20 है, तो 10 से 20 को जोड़ेंगे। देखो अपन 10 प्लस 20 दोनों को जोड़ दिया, भाग कितना कर दे दिया 2 का। कितना आ गया आपका 10 और 20 कितना हो गया 30 और बटे में क्या रहेगा आपका 2। 2 से अपन इसे डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 15। अब इनमें अंतर देख लेंगे कितना है। देखो 15 में 5 को घटाएंगे तो कितना 10 का अंतर है। 10 के अंतर से जोड़ते जाएंगे 25 हो जाएगा। उसके बाद 25 में 10 जोड़ेंगे कितना जाएगा 35 और 35 में 10 जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो ये आपका वर्ग चिन्ह निकाल लिया अपन ने। कैसे निकाला आप समझ गए होंगे। तो सेक्शन बी का जो वर्ग चिन्ह है वो भी यही रहेगा। देखो सेक्शन ए में और बी में जो अंक दे रखे हैं आपके सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 5, 10 के अंतर से 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। तो अपन ने वर्ग ए और वर्ग सॉरी सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्या निकाल लिए, वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब आपको सेक्शन ए को दर्शाना है। देखो सेक्शन ए को दर्शाएंगे तो अपन जो एक लाइन खींचेंगे, अब आपका ये अंक नहीं रहा है, किससे करेंगे अपन? वर्ग चिन्ह से और बारंबारता से। एक अक्ष लेंगे एक्स अक्ष और एक लेंगे वाई अक्ष और उनको अपन दर्शाएंगे। कैसे हल करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। ये अपन ने ले लिया एक्स अक्ष, एक सीधी लाइन खींचना है इधर, और ये कौन सा होगा आपका वाई अक्ष। ये हो गया आपका वाई और ये कौन सा होगा आपका एक्स। समझ गए। अब इसमें देखो जो आपकी एक्स अक्ष पे क्या लेंगे अपन, वर्ग चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे? वर्ग चिन्ह को दर्शाएंगे। और इधर की साइड जो आपका वाई अक्ष रहेगा उस पर क्या लेंगे अपन, बारंबारता। किसको दर्शाएंगे? बारंबारता को। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखो हो गया ये। अब वर्ग चिन्ह देखना, वर्ग चिन्ह है आपका 0। वर्ग चिन्ह क्या है आपका? देखो 5, 15, 25, 35 और 45 है ना। और यहाँ पे क्या आपका 0 से 10, 10 से 20। तो आप चाहे जो ले सकते हो यहाँ पे बराबर सेंटीमीटर दूरी नाप कर। ये आपका होगा कौन सा 0। क्या हो गया 0। तो अब देखो 0 के बाद अपन लेंगे 10। कितना लेंगे 10 का टेबल ले लीजिए, 2 2 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए। कितने की? 2 की। देखो
ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40 और ये हो गया 50 तक, ये है ना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं आपका 10, 20, 30, 40 और ये 50। इधर आपका हाईएस्ट संख्या कौन सी देखो, सबसे बड़ी संख्या आपकी 17 और इधर क्या है सबसे बड़ी 19। तो अभी पे 17, 19 है तो आपको 20 तक लेना है। कहाँ तक लेंगे देखो, 20 तक लेंगे। तो आप चाहे 4 का टेबल ले लीजिए, 3 का टेबल ले लीजिए, 2 का टेबल ले लीजिए, चाहे जो ले सकते हो। अपन 3 का टेबल ले लेंगे। देखो जो आपका सरल पड़ेगा ना वो लेंगे। अगर आप गिनती लोगे 1 2 3 4 5 तो ज़्यादा संख्या बड़ी बढ़ जाएगी, है ना। अगर आप 2 का भी टेबल लेते हो तो 10 संख्या आएंगी, तो इसमें आपका 10 नहीं हो पाएगा। तो अपन 3 का टेबल लेंगे। देखो 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18 और 3 7 21 तक ले लो। देखो ये होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18 और ये 21। अब अपने को दर्शाना है इनको, ठीक है। अब कैसे दर्शाएंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो अपना पहला बिंदु क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आपका वर्ग चिन्ह, इधर क्या आपका वर्ग चिन्ह है। देखो ये इसे अब इसे नहीं हटाएंगे अपन, चलाएंगे किधर भी, है ना। ये आपका वर्ग चिन्ह है और इधर क्या आपकी बारंबारता। तो जो आपका फर्स्ट है इसमें ए वाले के लिए कर रहे हैं अभी अपन। तो फर्स्ट में आपका वर्ग चिन्ह कितना है 5 और बारंबारता कितनी है 3। देखो यहाँ पे आपका 0 और 10 के बीच में आएगा 5, ये आपका 5। अब ये कहाँ तक जाएगा 3 तक। क्या दे रखा है देखो 3 दे रखा है ना। तो 3 तक जाएगा तो अपन ये यहाँ पे बिंदु लगा देंगे बस हल्का सा रेड से। क्या लगा दिया अपन ने, बिंदु लगा दिया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा आपका 15। तो 15 से कितना है आपका 9, कितना है 15 से 9 है ना। तो 15 से 9 है तो 15 से 9 तक देखेंगे। देखो 15 कहाँ आएगा आपका 10 और 20 के बीच में, तो ये कहाँ तक जाएगा आपका 9 तक। देखो 15 से इनके बीच में ले लिया अपन ने और ये कहाँ तक चलेगा आपका 9 तक। तो ये डेश डेश करके लिख दीजिए, आप एक बिंदु लगा दिए, ये आपका होगा काम था, दूसरा बिंदु हो गया, ठीक। अब थर्ड बिंदु कौन सा रहेगा आपका, थर्ड बिंदु रहेगा 25 से 17। कहाँ पे 25 से 17। अब देखो 25 कहाँ आएगा आपका 20 और 30 के बीच में, बिल्कुल 20 में। अब कहाँ तक है आपका 17 तक, तो 17 तक जाएंगे 15 और 18 के बीच में। देखो ये होगा 15 और ये होगा 18, इनके बीच में थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए आप, ये यहाँ पे हो गया आपका कौन सा बिंदु हो गया, ये थर्ड बिंदु हो गया। अब फोर्थ बिंदु जो है आपका 35, 35 से 12 मतलब 35 से 12। अब ये 35 कहाँ आएगा आपका 30 और 40 के बीच में, बिल्कुल। और ये कहाँ तक जाएगा आपका 12 तक। देखो 12 आपका है बिंदु यहाँ पे, तो इस 12 तक अपन पहुँचा देंगे इसे, ये वाला जो गया 12 तक। अब उसके बाद देखो 45 में कहाँ तक है 9 तक। अब 45 कहाँ आएगा 40 और 50 के बीच में, 9 तक जाएगा आपका, 9 का बिंदु अपन ने ले लिया है। दो 9 यहाँ तक आ रहा है आपका, है ना। तो ये हो गए आपके कितने 1 2 3 4 5 बिंदु। कितने बिंदु आपके सेक्शन ए के लिए 1 2 3 4 5 बिंदु हो गए, है ना। 5 का 3, 15 का 9, 25 का 17, 35 का 12 और 45 का 9 हो गए वर्ग। एक सेक्शन ए के लिए कर रहे हैं अभी अपन, सेक्शन बी पे गए ही नहीं, है ना। सिर्फ सेक्शन ए चल रहा है। अब सेक्शन ए में अपन ने यहाँ तक कर लिया, तो अब इनको अपने को लाइन खींचना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, बहुभुज बनाना है। तो देखो पहला बिंदु है आपका ये, इसे अपन मिलाएंगे दूसरे से, दूसरा मिलेगा आपका तीसरे से, तीसरा मिलेगा आपका चौथे से और चौथा मिलेगा आपका पांचवें से। पांचों बिंदु हो गए, ठीक। अब पांचों बिंदु हो गए आपके, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है ना। अब आपको क्या करना है, देखो इसे आगे तक ऐसे निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आते इसे, कुछ भी जहाँ भी जाए, है ना। अब देखो अब लेंगे अपन सेक्शन बी के लिए, किसके लिए, सेक्शन बी के लिए। अब सेक्शन बी के लिए मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, पेन बदल लेंगे अपन। सेक्शन बी में आपका है 5 से 5, इधर भी 5 और इधर भी कितना है आपका 5 बिंदु बन रहा है ना, 5 का 5, 15 का 19। अब सेक्शन बी के लिए अपन तो 5 का 5 लेंगे। देखो ये हो गया आपका 5 और ये कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा, तो 5 का से 6 से थोड़ा सा नीचे, तो ये आपका कहाँ तक जाएगा, इसी बिंदु के ऊपर लेंगे अपन। ये बिंदु ही है अपना, है ना 5 वाला, तो ये यहाँ पे ले लिया अपन ने। दूसरा बिंदु है आपका 15,
से कितना आपका 19। देखो ये आपका 15 वाला बिंदु है, देखो 10 और 20 के बीच में ना 15 से, तो ये कहाँ तक है आपका, इसमें 19 तक जाएगा। देखो तो 19 तक जाएगा तो अपन इस बिंदु को सीधा करके 19 तक पहुँचाएंगे। 19 कहाँ आएगा आपका 18 और 20 के बीच, 21 के बीच में है ना। तो 18 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे अपन, ये हो गया आपका कौन सा होगा बिंदु दूसरा। अब थर्ड 25 से 15, ये आपका 25 है 20 और 30 के बीच में। अब ये कहाँ तक रहेगा आपका 15 तक रहेगा। देखो 15 कहाँ है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले लीजिए इसी में, तो ये आपका कहाँ तक आएगा 15 हो गया है ना। उसके बाद 25 कितना आपका 15 हो गया। अब 35 कितना आपका 10 है। देखो 35 वाला बिंदु कहाँ है अपना, ये है इसमें ना। अब 35 वाला बिंदु 30 और इसके बीच में रहेगा, तो ये कितना आपका 10 है। तो 10 आपका कहाँ रहेगा 9 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये आपका 9 से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे अपन, इसे यहाँ पे कर देंगे। तो ये कौन सा बिंदु हो गया आपका, फोर्थ बिंदु हो गया। पांचवा बिंदु क्या आपका 45 वाला 1। दो 45 वाला बिंदु ये जो आपका दे रखा है, ये कहाँ तक रहेगा, सिर्फ 1 तक रहेगा। तो 3 तक सही सही, तो हल्का सा वहीं पे बन जाएगा। अब इन सबको अपन मिलाएंगे। देखो इसे मैं ब्लैक पेन से मिलाता हूँ। तो ये हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट बिंदु को मिलाया अपन सेकंड से, सेकंड वाला बन गया आपका थर्ड से, थर्ड वाला मिल गया आपका फोर्थ से, और फोर्थ वाला मिल गया आपका 5 से, है ना। मिल गया है आपके, है ना। अब इसे अपन थोड़ा सा इसे 50 से आगे निकाल देते हैं इधर की साइड, है ना। ये अपन ने इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे इधर, और ये यहाँ से स्टार्टिंग की थी अपन ने दोनों की, है ना। अब अपन बिंदुओं को लिखते हैं। देखो बिंदुओं को दर्शाता हूँ मैं। ये था आपका 5,3, क्या था 5,3। ये वाला क्या था आपका 5,3। उसके बाद आपका था 15,9, है ना। रेड वाले दर्शा रहे अभी अपन, ये होगा आपका 15,9। ये वाला कितना था आपका, देखो 25, एक्स अक्ष पहले लिखा था एक बिंदुओं में, वाई अक्ष बाद में लिखा होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो 25, और इधर क्या कितना था आपका 17 तक, 25,17, 35,12, कहाँ तक थे 12 तक, और यहाँ पे आपका 45,9। तो ये हो गया आपके कौन से बिंदु, सेक्शन ए के लिए। किसके लिए, सेक्शन ए के लिए। अब सेक्शन बी वाले लेंगे अपन। देखो सेक्शन बी वाले लेंगे, तो सेक्शन बी वाला क्या है आपका 5,5 हो जाएगा, 5,5, इधर भी 5 इधर 5। ये वाला हो जाएगा आपका 15,19, और ये हो जाएगा आपका 25,15। ये वाला हो जाएगा आपका फोर्थ 35,10, और ये हो जाएगा आपका 45,1। तो ये आपका आवृत्ति बारंबारता बहुभुज बन चुका है। ये देख लीजिए आप, इधर वर्ग चिन्ह है, इधर बारंबारता है, और ऐसे बनता है आपका वर्ग चिन्ह। ठीक है मेरे बच्चों। तो जो रेड वाला है उसे अपन ने किससे दर्शाया, देखो मैं बता देता हूँ। अपन ने एक तो रेड लिया, सॉरी ब्लैक लिया, ब्लैक लाइन है, और एक है रेड लाइन, है ना। देखो अपनी जो ब्लैक लाइन है, सॉरी रेड लाइन है, उसे अपन ने सेक्शन ए को लिया। किसके लिए है वो, सेक्शन ए के लिए। और जो आपकी ब्लैक लाइन है वो कौन से सेक्शन के लिए, सेक्शन बी के लिए। तो ये ऐसे बनता है प्यारे बच्चों आपका आवृत्ति बहुभुज। आप प्रश्न को देख के समझ लीजिए बस। मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों को लिखा अपन ने, सेक्शन बी को ढक दीजिए। अपन ने वर्ग चिन्ह निकाला, वर्ग चिन्ह निकालने के बाद अपन ने बिंदु बना लिए। इन वर्ग चिन्ह के इन दोनों के मध्य का, इन दोनों को जोड़ना है, पहले को और उच्च सीमा और निम्न सीमा को, उनमें 2 का भाग देना है। तो ये कितना आ गया आपका 5, फिर ये कितना का 15, 15 के बाद कितना हो गया आपका ये 35, 45 और सॉरी 25, 35 और 45। अब इनका अपन ने बिंदु बना लिए। सेक्शन ए का अपन ने रेड से चिन्हित कर दिया, और सेक्शन बी को अपन ने ब्लैक से कर दिया। बस आपका ये आवृत्ति बहुभुज बन गया। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमेशा के लिए समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो भी इसी टाइप का है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं, देखना कैसे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों आपका कि एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्राप्त 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। 60 गेंद में इतने रन बनाए गए हैं प्यारे बच्चों, टीम ए ने इतने बनाए और टीम बी ने इसे बनाए हैं। अब इनका क्या बताना है आपको, बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए, है ना। सबसे पहले इसमें संकेत दे रखा है कि पहले से वर्ग अंतरालों को संतत बनाइए। ये जो आपकी वर्ग अंतराल दे रखी है संतत नहीं है। सबसे पहले इस वर्ग अंतराल को अपन संतत बनाएंगे। संतत कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो संतत बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले में से जो आपका निम्न सीमा और उच्च सीमा, एक आपकी निम्न सीमा और 6 क्या उच्च सीमा, तो निम्न सीमा में से 0.5 कम करना है और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना है। 0.5 कम करने का मतलब, जैसे कि आपका लिख रहा है 1, यहाँ पे क्या लिख रहा है 1, तो इसे अपन 1.0 लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें से आपको 0.5 घटाना है, तो यहाँ 10 में से 5 गया कितना बचा 5, और ये पॉइंट लगा दिया, और यहाँ 1 में 0 में 1 ये होगा 0 ऐसे ले ले, तो 0 में 0 क्या बचा आपका 0, तो यहाँ 0.5 आ गया। मतलब ये होगा 0.5, इसमें से आपको 0.5 कम करना है, इसमें आपको 0.5 जोड़ना है, तो 6.0 में आपको 0.5 जोड़ेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। मतलब आपको निम्न सीमा में 0.5 कम करना है और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी सतत बन जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग अंतराल को सतत बनाएंगे। तो आपका पहला वाला जो आ जाएगा, देखो टीम ए के लिए गणना करेंगे अपन, पहले सवाल में जैसा किया ऐसा कैसे करेंगे, टीम ए के लिए अलग और टीम बी के लिए अलग कर लेंगे। देखो टीम ए के लिए निकालेंगे अपन, तो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो पहला बन जाएगा आपका 0.5 से 6.5, ठीक। दूसरा इसमें से 0.5 कम करेंगे तो कितना जाएगा आपका 7, देखो 7 में 0.5 कम करेंगे तो ये जाएगा, क्या जाएगा आपका 6.5 से ये कितना जाएगा आपका 12.5, ठीक है। ऐसे ही अपन कम करते जाएंगे और इसके अपन क्या निकालेंगे, गेंदों की संख्या वर्ग अंतराल बना लेंगे। देखो अगला है आपका 13, तो ये कितना जाएगा आपका 12.5 से 18.5, उसके बाद 18.5 से 24.5, 24.5 से 30.5, 30.5 से 36.5, 6 का अंतर चल रहा है प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद 36.5 से 42.5, 42.5 से 48.5, 48.5 से 54.5, 54.5 से 60.5। अब इसकी टीम ए की बारंबारता क्या दे रखी है आपकी, देखो 2, 1, 8, 2, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 6 और ये 2। अब आपका जो टीम ए में गेंदों की संख्या है, जो वर्ग अंतराल है वो दोनों में सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी आपका गेंदों की संख्या में क्या आएगा, यही वर्ग अंतराल आएगा पूरा का पूरा। ऐसा कैसे यहाँ पे उतार देंगे, देखो कैसे 0.5 से 6.5, तो आपका पूरा उतारेंगे अपन, 6 का अंतर चल रहा है, तो 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5, 18.5 से 24.5, 24.5 से 30.5, 30.5 से 36.5, 36.5 से 42.5, 42.5 से 48.5, 48.5 से 54.5 और 54.5 से 60.5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, है ना। अब इसकी बारंबारता लिखेंगे अपन टीम बी की। देखो टीम बी की बारंबारता आपकी 5, 6, 2, 10, 5, 6,
3, 4, 8 और ये 10, दो। ये हो गया आपका। अब देखो अपन वर्ग चिन्ह निकालेंगे, है ना। अभी अपन टीम ए के लिए गणना कर रहे हैं, अपन ने वो लिखा है बस प्रश्न का, है ना। टीम ए के लिए अपन गणना करेंगे तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे। देखो वर्ग चिन्ह में क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, और बटे में क्या रहेगा आपका 2। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 6.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 7.0, बटे में क्या जाएगा 2, 2 को अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.5, तो ये कितना आ गया आपका 3.5। दूसरा अपन निकालेंगे, दूसरा आपका 6.5 और 12.5, है ना। 6.5 में अपन कितना ऐड करेंगे 12.5, और बटे में क्या रहेगा आपका 2, देखो कितना हो गया 0.5 कितना होगा 10 का 0 हासिल है, 12 6 18 और 19.5 0.2, 2 से अपन इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो दूना 18.5, 9.5। कितने का अंतर चल रहा है यहाँ पे, देखो कितने का अंतर चल रहा है, इन दोनों को माइनस करें 6 का अंतर, कितना 6 का। तो अब 6 का अंतर चल रहा है तो अपन इसे क्या लिखेंगे, देखो 6 जोड़ते जाइए, इसमें कितना जाएगा 9 6 15.5, फिर 21.5, 21 और 6 कितना जाएगा आपका 27.5, 27 और 6 33.5, 33 और 6 39.5, 39 और 6 45.5, 45 और 6 51.5, और 51 और 6 57.5। ये वर्ग चिन्ह भी सेम टू सेम रहेगा, तो इसे भी उतार देंगे अपन। देखो कितना हुआ 3.5, 9.5, 9 और 6 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 57.5। ये हो गया आपका, है ना। ये क्या बन गई आपकी सारणी बन चुकी है। अब इसका क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, अपन इसका बनाएंगे अपन बहुभुज। क्या बनाएंगे, आलेख बनाएंगे दोनों बहुभुजों से। तो अपन टीम ए के लिए और टीम बी के लिए बनाएंगे। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे आपका क्या है, देखो जो आपकी बारंबारता में अधिकतम सबसे बड़ी संख्या 10 है, यहाँ पे कितना है 10। तो अपन बारंबारता को किससे दर्शाएंगे, वाई अक्ष से, और जो आपका वर्ग चिन्ह है उसको किससे दर्शाएंगे अपन, एक्स अक्ष से। देखो तो आपका एक्स अक्ष में क्या है 3.5, तो कहाँ तक चल रहा है आपका 60 तक चल रहा है, कहाँ तक चलेगा 60 तक। तो अपन दो अक्ष बनाएंगे, देखो एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और एक क्षैतिज रेखा, तो आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष बन जाएगा। तो ये हो गया आपका, स्टार्टिंग से ले लेते हैं अपन, थोड़ा लंबा चौड़ा बनाना है इसलिए ये यहाँ तक जाएगा, है ना। और इधर अपन लेंगे ये, यहाँ पे अपन ऐसा करना है y, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका x। इधर क्या आएगा आपका, देखो वर्ग चिन्ह, क्या चलेगा वर्ग चिन्ह को दर्शाना इधर, और इधर किसको दर्शाना है आपको बारंबारता को। y अक्ष पे क्या दर्शाएंगे अपन, बारंबारता, है ना। अब यहाँ पे तो अपन टेबल ही ले लेंगे, सॉरी टेबल नहीं, काउंटिंग ले लेंगे, गिनती ले लेंगे, 1 1 सेंटीमीटर ले ली, क्योंकि 10 सबसे बड़ी संख्या 10 तक ले लेंगे। ये हो गया आपका, देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। काउंटिंग कर देता हूँ मैं, लिख देता हूँ मैं। तो ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10, हो गया। अब नीचे आपका चलेगा, देखो 60 तक है, कितने तक 60 तक। तो अपन 10 का टेबल भी लेंगे तो 6 बनेगा, अपन 5 का टेबल लेंगे तो अपने 12 बिंदु बनेंगे। देखो 12 बिंदु आपके बनेंगे, 5 का टेबल ले लेता हूँ मैं, तो आपके 12 बिंदु बन जाएंगे। देखो यहाँ पे आपका 5 कैसे चलेंगे, देखो तो आपका ये कितना होगा 15 हो जाएगा, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, यहाँ तक ले लेते हैं अपन, है ना। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5, है ना, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और ये 60 हो गया। अब देखो पहला बिंदु अपना क्या आएगा, यहीं पे आपका नीचे इसमें दे रखा है। अब अपन बिंदु लगाएंगे, देखो टीम ए के लिए, है ना।
टीम ए के लिए पहला बिंदु क्या होगा 3.5, तो वर्ग चिन्ह हो गया आपका 3.5 मतलब आपका 5 से थोड़ा सा इधर की साइड। तो ये कहाँ तक है आपका 2 तक, है ना। तो 3.5 इधर ले लेते हैं अपन थोड़ा सा इधर, ये कहाँ तक है आपका 2 तक। देखो तो 2 पे अपन एक बिंदु लगा दिया, ये हो गया आपका पहला बिंदु, है ना। दूसरा आपका 9.5, तो ये 10 से थोड़ा सा इधर रहेगा। 9.5 कितना आपका 1 है, तो 1 तक जाएगा। देखो ये आपका 1, तो ये दूसरा बिंदु यहाँ हो गया आपका, है ना। उसके बाद थर्ड है आपका 15.5, तो 15.5 आपका 15 से थोड़ा सा आगे रहेगा। अब 15.5 है आपका 8 तक, तो कहाँ तक जाएगा ये 8 पे बिंदु लगा देंगे अपन एक। ये आपका कहाँ हो गया 8 पे बिंदु हो गया, थर्ड बिंदु हो गया, ठीक। अब 4 बिंदु, चौथा बिंदु चलेगा आपका प्यारे बच्चों, पूरे 10 बिंदु रहेंगे 21.5, तो 21.5 का बिंदु आपका रहेगा 9 तक, तो अपन इसे 9 तक बढ़ाएंगे। देखो ये हो गया आपका 9, ठीक है ना। उसके बाद आपका कितना है 21.5 के बाद 27.5, तो ये 25 से थोड़ा सा आगे रहेगा, ये है ना। 21.5 में है आपका 27.5 में आपके 4, तो ये 4 तक जाएगा। देखो ना, 1 2 3 4, ये हो गया आपका नेक्स्ट बिंदु। उसके बाद आपका नेक्स्ट बिंदु कौन सा है 33.5, तो ये कहाँ पर रहेगा 30 और 35 के बीच में। ये बिंदु आपका कहाँ तक जाएगा, देखो इधर से ले लेते हैं अपन, 30 और 35 के बीच में रहेगा आपका, सॉरी 35 और 40 के बीच में रहेगा, 35 से थोड़ा सा 35 की तरफ आपका ये है 33.5 आपका 5, है ना। तो ये 5 तक लेंगे अपन, देखो 5, तो ये हो गया आपका 5, है ना। उसके बाद आपका कितना रहेगा 39.5, तो ये 40 से थोड़ा सा इधर की साइड ले लेते हैं। तो इसमें इस बिंदु में कितने आपके, देखो 35.5 का थोड़ा सा 33.5 था, है ना। तो ये बिंदु थोड़ा गड़बड़ हो गया फिर बच्चों, 33.5 था, तो ये 5 तक जाएगा। देखो 5, है ना। ये आपका 39.5, तो 39.5 कितना है आपका 6, तो ये कहाँ तक जाएगा, देखो 6 तक, है ना। कितना है 39.5, तो ये 6 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक, है ना। ये बिंदु मैं कट कर देता हूँ, ये बिंदु नहीं, देखो 39.5 को अपन ने 6 तक कर दिया। अब उसके बाद है आपका 45.5, तो ये 45 ही ले लीजिए, 45 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। 45.5 है आपका 10, तो ये कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही हुआ था, ये जाएगा आपका पूरा 10 तक, है ना। उसके बाद कौन सा आपका, देखो 45.5 हो गया आपका। अब 51.5, तो ये कहाँ रहेगा 50 से थोड़ा सा आगे, 51.5 है, तो 50 से थोड़ा सा आगे करेंगे अपन इसे 51.5 आपका 6, तो ये कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक, तो कितना हो गया 6। उसके बाद आपका कितना हो गया 2, 57.5, देखो 50 से 57 60 के बीच में 2 है आपका, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब इनको अपन मिला देंगे। देखो फर्स्ट बिंदु कहाँ से रहेगा आपका, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अपन, दो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ये आपका फर्स्ट बिंदु था, तो ये आपका मिलेगा इससे, ये आपका सेकंड से मिल गया, सेकंड के बाद कौन से मिलेगा थर्ड से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, और इसे इधर फेंक दीजिए। तो ये आपका कौन सा वाला ग्राफ बन गया, देखो ब्लैक वाला। सेक्शन ए के लिए अपन ने जो ब्लैक से दर्शाया है वो किसके लिए, टीम ए के लिए। किसका ग्राफ है ये, टीम ए के लिए। अब जो रेड से करेंगे अपन वो किसके लिए रहेगा, देखो किसके लिए, टीम बी के लिए। अब टीम बी के दर्शाएंगे, देखो अपन, है ना, टीम बी के दर्शाएंगे, तो टीम बी के कितना है 3.5 में आपका 5, तो ये आपका यहीं पे देखो
इसी दिशा में बनेगा। अब इसके लेता हूँ मैं, इसी दिशा में बनेगा, इन्हीं बिंदुओं की दिशा में। नीचे वाला बिंदु सेम रहेगा। अब जल्दी करने के लिए आपको क्या, इन्हीं बिंदुओं पे आपको बस टीम बी का देखना है। देखो ये आपका 5 तक है, तो इसे अपन कहाँ तक कर देंगे, 5 तक कर देंगे। देखो ये आपका 5 पे है, तो यहाँ हो गया ये वाला बिंदु। उसके बाद ये वाला बिंदु देखना है, तो ये कितना आपका 6 तक है, तो इसे अपन कहाँ तक कर देंगे, सीधी वही दिशा लेकर 6 तक। देखो ये हो गया आपका 6। उसके बाद थर्ड बिंदु, ये आपका थर्ड बिंदु कितना है, 2। तो ये दिशा लेंगे और अपन यहाँ से कितना कर देंगे, सिर्फ 2 तो 1 और ये 2 तक आ गया आपका ना। उसके बाद 10, तो अब ये वाला बिंदु जो आपका ये हो गया ना, ये वाला बिंदु कितना है 9 के बाद यहाँ पे 10 तक है। देखो तो इसे अपन 10 तक बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ये कौन सा होगा आपका 10। उसके बाद कितना 5, तो ये बिंदु कितना आपका 5 तक है ना। तो ये बिंदु कहाँ तक हो गया आपका 5 तक हो गया। उसके बाद ये बिंदु अपना ये वाला, अब ये बिंदु कितना है 5 के बाद 6, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका ये 33.5। थोड़ा सा इधर की साइड लेंगे अपन इसे, तो ये कितना है 6, तो ये कहाँ तक जाएगा 6 तक। उसके बाद 3, तो ये वाला बिंदु अपना कहाँ तक है 3 तक, कितना 39.5, कितना 3 तक है, तो अपन इसे कहाँ तक करेंगे, ये 3 हो गया आपका 1 2 3, ये हो गया आपका यहाँ तक है ना। उसके बाद 4, तो ये वाला बिंदु कहाँ पे आपका 4 पे है, कौन सा 43.5, कितना है 4 है ना। वन टू थ्री फोर था है ना, तो ये 4 हो गया। ये वाला बिंदु कहाँ तक है आपका 8 तक, तो इसे अपन 8 तक बढ़ा देंगे। ये कितना है आपका 51.5 है ना, तो 50 से थोड़ा सा इधर कहाँ तक है 8 तक है ना, तो ये हो गया आपका 8। उसके बाद ये कहाँ तक है आपका 10 तक है, कौन सा 57.5, तो इसे अपन 10 तक बढ़ा देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक। अब इन्हें अपन मिला देंगे। देखो फर्स्ट वाला हुआ था अपना स्टार्ट, यहाँ से देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, इसके बाद ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10 बिंदु। इसे भी अपन का इधर मिला देंगे है ना। हो गया कंप्लीट। ये इसका ग्राफ बन गया, कौन सा टीम बी का ग्राफ है ना। अब देखो ऐसे ग्राफ बनता है, समझ गए होंगे आप कैसे बनाया अपन ने। अब यहाँ सारे बिंदु लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो आपके ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 7, कौन सा 6 और 7 क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा कठिन पड़ता है लेकिन एक बार जो गए तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।